अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल साइलेंट स्क्रीन व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट किया करें। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे पास इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर और ग्लोबल सिक्योरिटी क्या है? इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर एंड ग्लोबल सिक्योरिटी वो ये है कि इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर आर सडन आर लॉन्ग टर्म नेचुरल आर ह्यूमन मेड इवेंट डेड कार्स सिग्निफिकेंट हार्म टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर जो हैं ये जो हैं एक अचानक ये जो लॉन्ग टर्म नेचुरल और ह्यूमन मेड इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से कुछ सिग्निफिकेंट नुकसान होते हैं इन्वायरमेंट को, तो उसे हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर। ह्यूमन पॉपुलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। फिर इसमें हमारे पास जो आ जाते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन को जो नुकसान आते हैं और सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को। These disasters have increasingly become a matter of global security. ये डिज़ास्टर्स जो हैं ये तेज़ी से बनते जा रहे हैं मैटर ग्लोबल सिक्योरिटी का। एज देयर इफेक्ट ऑफन क्रॉस बॉर्डर, क्योंकि जो इनके इफेक्ट होते हैं वो ऑफन क्रॉस करते हैं बॉर्डर्स को। एंड थ्रेटन पीस, और थ्रेटन करते हैं पीस को, सेटेबिलिटी को एंड ह्यूमन वेलबींग और ह्यूमन वेलबींग को। फिर इसकी कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप्स है टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल डिज़ास्टर में। पहली है नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर क्या है? दीज आर इवेंट्स कास्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ। ये इवेंट हैं जो कि कॉज होते हैं नेचुरल प्रोसेस ऑफ अर्थ की वजह से। फिर इसमें सबसे पहला है नंबर 1 अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कास्ड बाय द टेक्टोनिक मूवमेंट। अच्छा, पहला जो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में ये होता है कि जो अचानक जब ये ज़मीन हिलने लगती है टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, जो जिसे हम लोग ज़लज़ला कहते हैं अपनी ज़बान में। एग्जांपल, द 2010 हेल्टी अर्थक्वेक किल्ड ओवर 230,000 people and destroyed infrastructure causing widespread social instability। के जो 2010 का हाइटी अर्थक्वेक हुआ था उसमें तकरीबन 2,30,000 लोग मर गए थे और उसने फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर इसकी वजह से काज हुआ वाइड स्प्रेड सोशल इंस्टेबिलिटी का। फिर उसके बाद है दूसरे फ्लड्स। फ्लड्स क्या होता है? फ्लड्स ये होता है ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर, के जब ये ओवरफ्लो होता है वाटर का दरिया की वजह से, लेक्स झीलों की वजह से, और हैवी रेनफॉल और जो मतलब तेज़ बारिश से होता है। फिर इसकी अगर एग्जांपल हम देखें तो द 2010 फ्लड पाकिस्तान में जो हुआ था, फ्लड डिस्प्लेस्ड मिलियन एंड डैमेज क्रॉप्स थ्रेटनिंग फूड सिक्योरिटी। इसमें ये हुआ था कि फिर इसकी वजह से बहुत से लोगों ने को डिस्प्लेस्ड होना पड़ा, बहुत सी जो फसलें थी वो तबाह हो गई थी और इसने फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन किया था। फिर उसके बाद है हमारे पास ड्रॉट। ड्रॉट क्या है? ड्रॉट ये होता है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ लो रेनफॉल लीडिंग टू द वाटर स्कैर्सिटी। अच्छा, ये होता है कि जब बारिशें नहीं होती, खुश्क साली जिसे हम लोग कहते हैं, कि लंबे अरसे तक बारिशों का ना होना, फिर उसकी वजह से मतलब पानी की कमी हो जाती है या पानी की किल्लत हो जाती है, तो इससे हम लोग कहते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देखें, द 2011 to 2012 अफ्रीका ड्रॉट caused famine leading to the migration and potential conflict our resources। के 2011 और 12 जो ईस्ट अफ्रीका के अंदर हुई थी ये किल्लत, इसकी वजह से फेमाइन का किया, फिर इसकी वजह से माइग्रेशन को लीड किया और पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट जो है रिसोर्सेज के ऊपर वो आ जाते हैं। फिर आती है इसकी चौथी टाइप, वो हमारे पास ह्यूरिकेन्स, साइक्लोन एंड टाइफॉन्स। अच्छा, ये क्या होता है? ये होते हैं कि इंटेंस स्टॉर्म काजिंग विंड डैमेज, फ्लड्स एंड लॉस ऑफ लाइफ। के ये मतलब जो तेज़ तूफान आते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है, फ्लड आते हैं और जाने जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ह्यूरिकेन काटरीना 2005 इन द यूएसए काज्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन। के 2005 के अंदर ह्यूरिकेन कैटरीना जो था वो हुआ था यूएसए के अंदर, जिसकी वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई थी, हाईलाइटिंग वीकनेस इन अ डिज़ास्टर, जिसकी वजह से हाईलाइट्स हुई कमज़ोरियाँ डिज़ास्टर्स के अंदर, प्रिपेयर्डनेस एंड सोशल इनक्वालिटी और सोशल इनक्वालिटी हुई।
फिर उसके बाद आ जाती है इसकी जो पांचवी टाइप है, वो हमारे पास वाइल्ड फ्रीज। वाइल्ड फायर्स क्या होता है, ये वाइल्ड फायर्स ये होता है अनकंट्रोल्ड फायर्स दैट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, के जो मतलब अनकंट्रोल जो आग लग जाती है जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, घर जल जाते हैं या तबाह हो जाते हैं, एंड इकोसिस्टम और इकोसिस्टम पे को भी नुकसान होता है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि ऑस्ट्रियन बुश फायर्स जो हुई थी, ये हुई थी 2019 से लेके 2020 तक, किल डजन ऑफ पीपल, जिसकी वजह से दर्जनों लोग मारे गए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो हुई थी बुश फायर। फिर उसके अलावा मिलियन ऑफ एनिमल्स, मतलब बहुत ज़्यादा लोग भी मर गए थे, एंड डिस्ट्रॉयर्स लार्ज एरिया, और फिर बहुत ज़्यादा जो एरिया था वो भी डिस्ट्रॉय हुआ था। मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट किया।